नमस्कार। 10 कदम के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के। उत्तर प्रदेश के शाइन सिटी ग्रुप के घोटाला मामले में आज 3 गिरफ्तारियां की गई हैं। शाइन सिटी ग्रुप के निदेशक चमनलाल दिवाकर गिरफ्तार किए गए हैं। ईडब्ल्यूओ की गोमती नगर के वरदान खंड से गिरफ्तार किया गया है। दिवाकर शाइन सिटी के मालिक राशिद नसीम का करीबी बताया जा रहा है। दिवाकर एजेंट से शाइन सिटी का निदेशक बन गया था। कहा जा रहा है कि फर्जीवाड़ा से और जालसाजी से दिवाकर ने अपने मालिक राशिद नदीम को करोड़ों की कमाई करवाई। वहीं घोटाले का एक और आरोपी आर्यन भार्गव बंगाल से गिरफ्तार किया गया। वो कोलकाता के निकट हावड़ा में छुपकर एक रिश्तेदार के यहां रह रहा था। वहीं एक और आरोपी मुश्ताक आलम को बिहार के सीवान से गिरफ्तार किया गया है। ये सीवान में रियल एस्टेट का धंधा कर रहा था। तो शाइन सिटी का सीएमडी फिलहाल फरार है, लेकिन उस पर इनाम घोषित है और आर्यन पर करोड़ों के घोटाले का आरोप है। मामले में एक्शन लगातार जारी है। आर्यन भार्गव को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ बंगाल से इसकी गिरफ्तारी हुई है। हावड़ा में रिश्तेदार के घर पर गिर रहा था। आर्यन पर करोड़ों के घोटाले का आरोप है। तो आर्यन का जो कि फरार चल रहा था, उसको यहां पर गिरफ्तार किया गया है। 300 से ज्यादा केस दर्ज। और बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे संवाददाता लखनऊ से और उपेंद्र द्विवेदी वाराणसी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले उपेंद्र के पास चलते हैं। उपेंद्र, किस तरीके से पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी की और क्या अपडेट अब तक निकलकर सामने आया है? देखिए, दो टीमें बनाई गई थी, जिसमें एक टीम ने जब बिहार से मुश्ताक को गिरफ्तार किया तो मुश्ताक से इनपुट मिला कि आर्यन बंगाल में छुपा है, हावड़ा में अपने एक रिश्तेदार के घर। इसके बाद टीम वहां पर पहुंची, लेकिन जब तक जो है आर्यन एक ट्रेन में सवार हो गया था नजदीकी एक स्टेशन से, तो टीम ने भी बेहद फिल्मी अंदाज में ट्रेन में सवार होकर उसको वहीं से गिरफ्तार किया, जीआरपी में दाखिल किया और अब टीम उसको सड़क मार्ग से आर्यन को लेकर आ रही है, जो यहां पर न्यायालय में पेश करेगी। इसके पहले मुश्ताक को गिरफ्तार किया, जो मुख्य आरोपी है यानी कि राशिद और उसका भाई, उनके ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम सरकार ने घोषित किया गया है। बाकी 5 जो अन्य अभियुक्त हैं उन पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया, यानी कि जो 7 आरोपी उन पर इनाम घोषित है। आर्यन की गिरफ्तारी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है, मुश्ताक की गिरफ्तारी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है, लखनऊ से गिरफ्तार दिवाकर की गिरफ्तारी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ये वो कड़ियां हैं जो राशिद और नसीम तक पहुंचाएंगी। यानी कि जो पूरा गिरोह है, जो पूरा फर्जीवाड़ा किया गया है, ये कैसे किया गया, कैसे जो है लोगों को ठगा गया, ये एक एक कड़ी यही लोग सुलझाएंगे, जिनका नाम आर्यन है, जिनका नाम मुश्ताक है। और अब ये सभी से पूछताछ, पुलिस इनको रिमांड पे लेगी और इनसे पूछताछ करेगी। खास बात यह है कि आर्यन भी जब से ही फरार था, मुश्ताक ने वहां जाकर फिर रियल एस्टेट का, बताया जा रहा है रियल एस्टेट का काम बिहार में शुरू कर दिया था। तो ऐसे में ये जो साइंस सिटी का जो पूरा फर्जीवाड़ा था, इसको पुलिस अब बेहद बिल्कुल बिल्कुल उपेंद्र, आप बने रहिए। ऋषभ भी हमारे साथ है। ऋषभ, अगर चमनलाल दिवाकर की बात करें तो उसको लखनऊ से गिरफ्तार किया गया। इस ग्रुप का निदेशक बताया जा रहा है। किस तरीके से उसकी गिरफ्तारी हुई और उसके बारे में क्या अपडेट मिल पाया है? अनुपम, देखिए, शासन की, सरकार की बहुत बड़ी प्रायोरिटी में अब शाइन सिटी ग्रुप आ गया है। उसके जो 2 आरोपी हैं, दोनों भाई हैं, राशिद नसीम, आसिफ नफीम, दोनों पर 5-5 लाख का इनाम घोषित कर दिया गया है। बताया जाता है राशिद दुबई में छिपा हुआ और आसिफ भारत में कहीं हो सकता है। चमनलाल दिवाकर की अगर बात कर ले, एजेंट इस कंपनी में ये बना था और एजेंट से लेकर डायरेक्टर तक पहुंच गया। तो आप समझ सकते हैं उसने कितनी बड़ी जालसाजी, धोखाधड़ी की होंगी। राजधानी लखनऊ के आसपास के इलाकों में उसने तमाम निवेशकों को झांसे में लिया, लुभावने ख्वाब दिखाए और उनके करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करा ले। शाइन सिटी के बारे में मैं बता दूं, 2010 से लेकर 2017-18 तक भी इस कंपनी ने सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, देश के बड़े बड़े शहरों में, इंदौर, भोपाल, रायपुर, रांची, ना जाने कहां कहां इन्होंने अपने हाउसिंग कमर्शियल प्रोजेक्ट लॉन्च किए। इनके पास जमीनें तक नहीं थी, इन्होंने किसानों से जमीनें किराए पर ली, वहां पर अपने प्रोजेक्ट के बोर्ड लगाए हैं, जिसके एवज में इन्होंने किसानों को पैसा दिया। किसानों को भी नहीं पता था कि क्या होने वाला है, और वही प्रोजेक्ट के बोर्ड दिखा दिखा के, गेट दिखा दिखा के इन्होंने हजारों निवेशकों के सैकड़ों करोड़ रुपए हड़पे हैं। सैकड़ों करोड़ का घोटाला है और ये पैसे समेट के दोनों भाई, जैसा बताया जाता है कि भारत से बाहर निकल गए। हालांकि राशिद एक बार नेपाल में गिरफ्तार भी
हुआ था, लेकिन वहां पर जैसे ही उसको जमानत मिली तो वो नेपाल से दुबई भाग गया, ऐसा बताया जाता है। बिल्कुल लेकिन ऋषभ, आप शासन नजर बना के सरकार रखिए, की आगे भी प्राथमिक- हम आपसे अपडेट लेंगे। उपेंद्र आपसे भी आगे अपडेट लेते रहेंगे। तो उपेंद्र और ऋषभ हमारे दो संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर अपडेट दे रहे थे। आपको बता दें कि शाइन कंपनी के सीएमडी पर भाई पर समेत 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। सरकार ने दोनों भाइयों सीएमडी राशिद नसीम और डायरेक्टर आसिफ नसीम की गिरफ्तारी पर 5-5 लाख रुपए का इनाम रखा है। शाइन सिटी ग्रुप पर लोगों से हजारों करोड़ की ठगी का आरोप है। देश भर में शाइन सिटी ग्रुप पर 300 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। शाइन सिटी कंपनी में जमीन में निवेश के नाम पर मोटे मुनाफे और टूर पैकेज का लालच देकर लोगों का लाखों रुपए निवेश करवाया गया। इसके बाद आरोपियों ने न तो प्लॉट दिया और न पैसा। मामले की जांच आर्थिक अपराध शाखा लखनऊ की विशेष जांच प्रकोष्ठ कर रही है। तो साइंस सिटी का सीएमडी पोल खुलने के बाद से फरार है। दुबई में होने की खबरें इसकी सामने आ रही हैं। 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। आजमगढ़ जिले में रामलीला के मंच पर फिल्मी गानों पर डांस रुकवाना दरोगा को भारी पड़ गया। आरोप के मुताबिक आयोजकों के उकसाने पर वहां मौजूद लोगों ने दरोगा और अन्य पुलिसकर्मियों को खदेड़ दिया। इसी तरह से दरोगा और सिपाहियों ने भागकर अपनी जान बचाई है। यहां देवगांव कोतवाली में रामलीला चल रही थी और मंच पर बार डांसर डांस कर रही थी। इसी दौरान देवगांव कोतवाली के दरोगा और सिपाही वहां पर गश्त करते हुए पहुंच गए। रामलीला के मंच पर लड़कियों को डांस करते देखकर दरोगा ने आयोजक से डांस रोकने के लिए कहा। इसके बाद आयोजकों ने वहां मौजूद लोगों को उकसाया, जिसके बाद उग्र भीड़ इन पुलिसकर्मियों की बहस करने लगी। मामला बिगड़ता देख दरोगा और पुलिसकर्मी वहां से निकलने की कोशिश करते रहे कि भीड़ ने उन्हें खदेड़ दिया। इसी तरह पुलिसकर्मियों ने भागकर अपनी जान बचाई है। वहीं हंगामे की सूचना के बाद बीजेपी के स्थानीय नेता मौके पर पहुंचे और उन्होंने लोगों को बताया कि दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया गया है। कि कोई गलती हो सकती है, गलती क्षम्य है तो क्षम्य की जाएगी। गलती क्षम्य नहीं है, अपराध क्षम्य नहीं है तो क्षम्य नहीं किया जाएगा। वो वीडियो मैंने भी देखा, उच्च अधिकारियों से मैंने बात किया, वो लाइन हाजिर हो चुके हैं। उनके खिलाफ और भी जो कार्रवाई बनेगी उस वीडियो के आधार पर वो होगी। मथुरा से बड़ी खबर आ रही है। चोर गिरोह पर बड़ा एक्शन। आज अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरफ्तार किए गए। गाड़ी चोरी कर बेचते थे पार्ट्स। 5 गाड़ी 2 गाड़ियों के इंजन बरामद किए गए हैं। गिरोह के सरगना पर 41 केस दर्ज हैं। कोसीकला थाना इलाके में यह गिरफ्तारी हुई है। तो मथुरा से बड़ी खबर। चोर गिरोह पर बड़ा एक्शन यहां पर लिया गया है। 5 गाड़ी 2 गाड़ियों के इंजन बरामद किए गए हैं। गिरोह के सरगना पर 41 केस दर्ज किए गए हैं। नवरात्रि में गोरक्षनाथ पीठ में मां की आराधना का विशेष महत्व होता है। गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश्वर 9 दिन तक शक्ति की आराधना करते हैं। इसी परंपरा का पालन करते हुए सरकार के कामकाज के साथ सीएम योगी ने भी 9 दिन तक शक्ति की आराधना की और हर साल के मुताबिक इस बार भी अष्टमी पूजन के साथ नवमी के दिन कन्या पूजन का विधान संपन्न करेंगे। नवरात्रि में गोरक्षपीठ में मां की आराधना का विशेष महत्व होता है। जो भी गोरक्षपीठ का पीठाधीश्वर रहा है वो 9 दिन तक शक्ति की आराधना में लीन रहता है। हर साल की तरह सीएम योगी इस बार भी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना के बाद 9 दिन तक सरकार के कामकाज को देखते हुए सीएम योगी ने सुबह शाम दुर्गा सप्तशती का पाठ किया। सीएम योगी की शक्ति पूजा लखनऊ में भी जारी रही। रात्रि काल में अष्टमी के योग के दिन
सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में रात्रि को महानिशा की पूजा की। इस दौरान उन्होंने हवन भी किया। नवमी पर यानी आज गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी कन्या पूजन करेंगे। गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर नव कन्याओं की पूजा नवदुर्गा के रूप में करेंगे। एक बटुक की पूजा भैरव के रूप में होती है। सीएम योगी इस बार भी कन्याओं का पांव पखारेंगे और फिर चंदन अक्षत लगाकर माला पहनाएंगे। साथ ही अपने हाथ से परोसकर कन्याओं को भोजन भी कराएंगे। उसके बाद देवी स्वरूप कन्याओं को दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद लेंगे। इसके साथ ही विजयदशमी की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बातचीत करने के लिए गोरखपुर से हमारे संवाददाता रामगोपाल द्विवेदी हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। रामगोपाल, बताइए क्या तस्वीरें, कितने बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी और कितने बजे कन्या पूजन का कार्यक्रम रखा गया है? गोरक्षनाथ मंदिर में 11 बजे से आज जो रामनवमी है उसका कन्या पूजन का कार्यक्रम शुरू होगा और कन्या पूजन करीब 11:15 बजे के करीब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पे आएंगे और 9 कन्याओं का वो अपने हाथों से पांव पखारेंगे। बाकायदा एक थाल लाया जाता है, उसमें कन्याओं को खड़ा किया जाता है, उसमें उनके पांव पखारे जाएंगे, फिर पांव पोंछे जाएंगे, चंदोली चंदन टीका जो एक विधि से परंपरा के अनुसार होगा। उस एक बटुक की भी पूजा की जाएगी और उसके बाद कुल 51 कन्याओं का वहाँ पे सम्मान किया जाएगा। सबसे बड़ी बात अनुपम यह है कि यहाँ पे जितनी भी कन्याएं आती हैं उनका ना जात देखा जाता है, ना धर्म देखा जाता है, सिर्फ एक चीज़ देखा जाता है कि वो कन्या होनी चाहिए। और आज अगल बगल की जो मिक्स आबादी है गोरक्षनाथ मंदिर के, वो लोग भी बड़ी संख्या में आते हैं, उनकी लड़कियां भी आती हैं और छोटी छोटी बच्चियां आती हैं, वो आती हैं। आज उनका कन्या पूजन गोरक्षनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। इस कार्यक्रम की शुरुआत करीब 11:30 से 11:15 के बीच होने की उम्मीद है और 11:30 से 11:15 बजे के करीब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कन्याओं का आज पूजन करेंगे। और इस पूजन के साथ रामनवमी का जो कार्यक्रम है गोरक्षनाथ मंदिर का, वो एक तरीके से फिर खत्म हो जाएगा। शाम के वक्त एक पूजा पाठ जो जनरली बिल्कुल रामगोपाल, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। रामगोपाल हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर अपडेट दे रहे थे। सेम कलर के ड्रेस में चीयर अप करेगा देश, यहां इंतजार खत्म हो गया है, बदल गया है टीम इंडिया की जर्सी का रंग। अब T20 वर्ल्ड कप में नए अवतार में दिखेगी टीम इंडिया। भारतीय टीम आगामी वर्ल्ड कप में गहरे नीले रंग की ही जर्सी पहनेगी, लेकिन इस बार हल्के नीले रंग का जो टच दिया गया है वो कमाल कर रहा है, बिल्कुल नया फील दे रहा है। आप भी देखिए। This time the responsibility is fully on us to show our best game, especially when you're wearing support of a billion fans. We are ready for it. It's a great initiative by MPL Sports and BCCI to design its one-of-its-kind jersey. It's filled with sentimental value of support of fans. It's a very unique jersey and I love the pattern how it's designed. Now even if the fans are not at the stadium, their blessings will always be with me. You feel great emotions when you realize that the designs are made by the cheers of a billion fans. These are the fans that support us and push us to bring out our A game every time we step on the field. Feel really proud to be wearing this jersey. It's literally the roaring cheers of a billion fans in the form of a unique pattern. Definitely a special jersey and I can't wait to go on the field wearing it. रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। कभी सन्यासी तो कभी राजनीतिज्ञ, रॉकस्टार पीएम भी और स्वच्छता अभियान के नायक भी। क्या हम तय करें कि 2019 जब महात्मा गांधी की 150वीं जयंती बनाएंगे, गंदगी का नामो निशान नहीं रहने देंगे। अंतर्राष्ट्रीय राजनेता और राष्ट्र के प्रधान सेवक, कहानी एक विशेष जीवन की। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, द अनटोल्ड स्टोरी का नया एपिसोड। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। आग लगने की किसी के हताहत होने की नहीं है खबर। कश्मीर के त्राल में सेना ने मुठभेड़ में जैश का टॉप कमांडर शम्स सोफी हुआ ढेर। सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ है जारी। सेना ने 48 घंटे के अंदर लिया 5 जवानों की शहादत का बदला। आतंकियों से मुठभेड़ में सेना के 5 जवान हुए थे शहीद। मुठभेड़ में शाहजहांपुर के सरज भी हुए थे शहीद।
लखीमपुर केस में आरोपी अंकित दास को क्राइम ब्रांच ने किया अरेस्ट। 4 घंटे की पूछताछ के बाद हुई अंकित दास की गिरफ्तारी। 3 दिन के एसआईटी रिमांड पर लखीमपुर केस का आरोपी अंकित दास, अंकित के ड्राइवर शेखर भारती और लतीफ उर्फ काले भी 3 दिन के रिमांड पर। अंकित दास के करीबी वकील उर्फ काले को भी क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार। घटना के समय काली फॉर्च्यूनर में सवार था अंकित और काले। मनीष गुप्ता हत्या मामले में फरार आरोपी पुलिसकर्मी कमलेश यादव गिरफ्तार। कमलेश यादव पर था 1 लाख का इनाम। मामले में अब तक 5 आरोपी पुलिस वाले हुए गिरफ्तार। प्रयागराज में मियां का पूरा गांव में बदमाशों ने घर में घुसकर मां बेटी की गला रेत कर की हत्या। गंभीर रूप से घायल पिता के इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। बलिया के डुमरिया गांव में घरेलू झगड़े में छोटे भाई ने ईंट से की बड़े भाई की हत्या। पुलिस केस दर्ज कर आरोपी की कर रही है तलाश। सहारनपुर में प्रॉपर्टी विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई की गोली मारकर की हत्या। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। जौनपुर के मछली शहर में पुलिस ने नकली शराब फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। 30 लाख का अवैध शराब मिली। 3 आरोपी अरेस्ट। फतेहपुर के मलवा थाना इलाके में लड़की को अगवा कर रेप करने का मामला आया सामने। रेप के बाद आरोपी ने घायल लड़की को जिला अस्पताल के गेट पर फेंक कर हुए फरार। बांदा के बंगालीपुरा इलाके में 3 दिन पहले गायब लड़के का आज केन नदी में मिला शव। परिवार ने अपहरण के बाद जताई हत्या की आशंका। शाहजहांपुर के जलालाबाद इलाके में युवक का शव पेड़ पर लटकता मिलने से मचा हड़कंप। परिवार ने जाहिर की है हत्या की आशंका। लखनऊ में लड़की ने गोमती नदी में लगाई छलांग। गोताखोरों ने लड़की को निकाला बाहर। घरेलू परेशानी के चलते नदी में कूदने की बात आई सामने। फर्रुखाबाद के मोहम्मदाबाद इलाके में युवक की उसके दोस्तों ने गला दबाकर की हत्या। मृतक की पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने 4 लोगों पर केस किया दर्ज। आगरा जिला अस्पताल में कर्मचारियों ने डॉक्टर पर किया हमला। सीएमएस ने जांच के बाद कही सख्त कार्रवाई की बात। चंदौली के बबूरी इलाके में व्यापारी के साथ बदमाशों ने दुकान में घुसकर की मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। सहारनपुर के मांझीपुर में बिजली विभाग की टीम से गांव वालों ने की मारपीट का वीडियो हो रहा है वायरल। बिजली चोरी की शिकायत पर जांच करने पहुंची थी टीम। बदायूं में 2 पक्षों में मारपीट का वीडियो वायरल। ग्रामीणों ने दोनों ही पक्षों का कराया समझौता। वायरल वीडियो की न्यूज 18 नहीं करता पुष्टि। गाजियाबाद पुलिस ने ठगी करने वाले पति पत्नी को किया गिरफ्तार। आरोपी महिला खुद को वित्त मंत्रालय की कर्मचारी बताकर लोगों को ठगती थी। महोबा रेलवे स्टेशन पर जीआरपी को मिली बड़ी कामयाबी। अहमदाबाद एक्सप्रेस से पुलिस ने 5 से 15 साल के 24 बच्चों को छुड़ाया। अवैध धर्मांतरण मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ एटीएस ने दाखिल की चार्जशीट। देशद्रोह, अवैध धर्मांतरण, आपराधिक साजिश समेत कई धाराओं में चार्जशीट हुई दाखिल। उन्नाव में साइबर क्राइम सेल ने 2 शातिर आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 1,90,000 रुपए मिले। आगरा में पुलिस ने चोरी की वारदात का किया खुलासा। चोरों से 4 किलो सोना और 24 लाख रुपए मिले। अयोध्या पुलिस ने नकली सीमेंट बनाने की फैक्ट्री का किया पर्दाफाश। पुलिस ने मौके से 1 आरोपी को अरेस्ट किया। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना इलाके में बेकाबू कार ने साइकिल सवार को कुचला। हादसे में साइकिल सवार की हुई मौत। बागपत के बड़ौत में सड़क हादसे में एक वकील की हुई मौत। तहसील जाते समय हाईवे पर ट्रक ने पीछे से मारी टक्कर। सोनभद्र के पिपरी इलाके में ट्रक टाटा मैजिक को मारी टक्कर। हादसे में टाटा मैजिक में सवार कई मजदूर हुए घायल। बुलंदशहर के भूड़ इलाके में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक युवक की हुई मौत। परिवार ने शव को रोड पर रखकर लगाया जाम। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में फरीदपुर प्राइमरी स्कूल में कार की सफाई करते हुए छात्र का वीडियो हुआ वायरल। बीएसए ने जांच के बाद कही कार्रवाई की बात। आगरा में डेंगू और असमय बुखार का बढ़ रहा कहर। बुखार से 24 घंटे के भीतर 8 मरीजों की हुई मौत। रायबरेली के खरौली घाट पर सवारियों से भरी नाव गंगा नदी में पलटी। मौके पर मौजूद गांव वालों ने सभी 14 लोगों को बचाया। त्योहारी सीजन को देखते हुए वाराणसी पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने ठठेरी बाजार का लिया जायजा। पुलिस कमिश्नर ने व्यापारियों से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर की बात।
कन्नौज में सहकारी समिति से खाद न मिलने पर मायूस होकर लौटे किसान। कई दिनों से सहकारी समिति में डीएपी और यूरिया न होने के चलते पड़ा है ताला। हरदोई में पुलिस और आबकारी विभाग ने चेकिंग के दौरान 20,000 की इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। बदमाश के पास से 45 खोए अवैध शराब, भारी मात्रा में ढक्कन, रैपर मिले। कानपुर में बर्रा के संजीत यादव अपहरण के बाद हत्या के मामले में सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर। 22 जून को घर से गायब संजीत यादव की गिरफ्तारी के लिए हुई थी हत्या। फतेहपुर में मलबा थाना पुलिस ने गाड़ी की चेकिंग के दौरान 4 छात्र चोरों को गिरफ्तार। चोरों के पास से 5 चोरी की मोटरसाइकिल। बदायूं के जिला सहकारी बैंक में चोरी की कोशिश का मामला आया सामने। बैंक में इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। रथ यात्रा को लेकर अखिलेश यादव ने कहा है कि हर जिले में एसपी की रथ यात्रा निकलेगी। उन्होंने कहा कि इस बार प्रदेश में बीजेपी का सफाया होगा। अखिलेश यादव से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अमित गंजू ने। विजय रथ यात्रा 2 दिन 400 किलोमीटर 4 जनपद करने के बाद रथ किस तरफ निकलेगा उसको जानने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हमारे साथ हैं। सर, अगला पड़ाव कहां? समाजवादी विजय रथ यात्रा लगातार चलती रहेगी और बहुत जल्दी अगले चरण का कार्यक्रम भी शुरू हो जाएगा। कोशिश होगी चुनाव से पहले ज़्यादा से ज़्यादा जिलों में हो आए और जनता से समाजवादी पार्टी के पक्ष में समर्थन मांग लें। सर, 12 से पहले आपने रथ निकाला था और अब निकाला है, कितना डिफरेंस देख रहे हैं? क्या चीज़ें सामने उभर के आई सर? इधर जो जन समर्थन है वो ज़्यादा है और जो उत्साह दिखाई दे रहा है जनता में और जिस तरह की किसानों की नाराज़गी है सरकार के खिलाफ, नौजवान जिस तरीके से निकल करके आ रहा है सरकार के खिलाफ, व्यापारी से लेकर के हर छोटा उद्योग लगाने वाला या काम करने वाला सरकार के खिलाफ खड़ा है। हो सकता है कि आने वाले समय में 400 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी हार जाए। तो अमित गंजू हमारे संवाददाता अखिलेश यादव जी से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने अपनी बातों को रखा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।